पता नहीं वहाँ क्या हुआ होगा। गोरा कद्दू कैसे रहेगा बिना अपने पापा के। अरे ये क्या हुआ, लाइट कैसे चली गई? अरे छोड़ो, अरे छोड़ो हमको, छोड़ो, क्यों मार रहे हो? टकलू, बेटा उठो रे, उठो। काश हम 10 मिनट पहले आ गए होते तो अपने टकलू को बचा लिए होते। हमको जाना ही नहीं चाहिए था गोरा कद्दू के पास। बहुत बड़ा गलती हो गया टकला सेठ, तुमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। हमारी पत्नी का आखिरी निशानी था टकलू, वो भी छोड़ के चला गया। अब इतनी बड़ी लंबी जिंदगी अकेले कैसे कटेगी? जब हमको देह में खुजली होता था तो टकलू मेरा पीठ खुजला देता था। अब मेरा पीठ कौन खुजलाएगा? कौन नहाते समय हमारा पीठ पे साबुन लगाएगा? कौन रात में हमारा पैर दबाएगा? टकलू उठो ना, तुम 10 मिनट वेट कर लेता अपना पापा का। तुमको इतना क्या जल्दी था ऊपर जाने का? अब हमारा देह को आग कौन लगाएगा? हाँ, कौन लगाएगा बेटा? लेकिन तुम चिंता मत करो बेटा, हमारा देह में आग लगने से पहले जो जो तुमने साथी किया है ना, उस सबका देह में आग लगाएंगे। किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अब सबको पता चलेगा टकला सेठ कौन है। और वो गिदरा मंत्री बचेगा नहीं, सबसे पहले उसी का नंबर आएगा। उसके बाद उस काला कलूठा का भी नंबर आएगा। अगर तुम्हारा दोस्ती उससे नहीं हुआ होता ना तो आज तुम्हारा ये हाल नहीं होता। और वो गोरा कद्दू को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको खत्म कर देंगे हम। तब तक हम तुमको आग नहीं लगाएंगे जब तक हम सबको मार नहीं देंगे। ये तुम्हारा टकला पापा का वादा है टकलू। बेटा कैसा है, विदेश में मजा कर रहा है ना? करो करो, मजा करो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुमको जो दरोगा मारना चाहता था ना, उसका हम गेम कर दिए। और टकला सेठ का बच्चा को भी हम मार दिए, उसका भी गेम फिनिश कर दिए। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, तुम्हारा जो प्यार था ना, उसको भी हम उठा लिए। अब किसी को शक भी नहीं होगा कि तुम और हम उसको मिलके उठाए हैं, क्योंकि कद्दूपुर वासियों के नजर में तो तुम मर चुके हो ना। अब तुम्हारा शादी होगा उसी लड़की के साथ, फॉरेन में। कहे थे ना विदेश जाओ, तुम्हारा बाप सब कुछ संभाल लेगा। देखे कितना जल्दी हम सब दुश्मन को सफा कर दिए। ऐसे ही हमारा नाम गिदरा मंत्री थोड़ी ना है। अरे हम लड़की को लेके फिर शादी करवाते हैं तुम्हारा। अरे पापा, उस लड़की को आप छोड़ दीजिए, उसका कोई जरूरत नहीं। अब हमको यहाँ बढ़िया लड़की मिल चुकी है। यहाँ तो एकदम मस्त मस्त लड़की सब है। वो लड़की क्या है, अब हम यहाँ शादी करेंगे यहाँ की लड़की से। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे? तुम्हारा ये प्यार के चक्कर में ही तो इतना सारा कांड हुआ है, और इतना मेहनत करने के बाद उस लड़की को छोड़ दे ताकि वो सबको जाके बता दे कि हम ही उठाए हैं, ताकि कद्दूपुर के वासियों की नजर में हम फिर से गुनहगार साबित हो जाए। अब तुमको शादी करना पड़ेगा, काहे कि उस लड़की को हम जिंदा नहीं छोड़ सकते हैं। अरे तो पापा मार दीजिए, आपके लिए मारना कितना बड़ा बात है। अब वो लड़की मेरे काम की नहीं है, मार दीजिए। चलो ठीक है, पहले ही तुमको विदेश भेज दिए होते तो ये सब करना नहीं न पड़ता। चलो रखो फोन। सुनो रे, वो लड़की को जो लाए हो ना, उसको मार दो, उसका परिवार वाला को भी मार दो, और उस लोग का बॉडी दूसरा शहर में फेंक देना। आप बोले उठा कर लाने के लिए, फिर बोल रहे मार दो। जब मारना ही था तो उठा कर लाने का है बोले। बेकारे में ना उसको मारेंगे, छोड़ देते हैं। अरे पागल, छोड़ कैसे देगा? उसको और उसका परिवार को मारना है, उसी लोग के कारण तो ये सब कांड हुआ है। इतना मेहनत करने के बाद उस लोग को छोड़ दे, अपने खिलाफ हम सबूत छोड़ दे। पागल थोड़ी ना है, जितना बोल रहे उतना करो, मार दो। ठीक है सेठ जी, मार देंगे, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो ये बता सकते हैं, आप तो उसको बहू बनाने वाले थे ना, फिर बोल रहे मार दो। अरे हम थोड़ी ना उसको बहू बनाने वाले थे, हमारा बेटा उसको अपना पत्नी बनाना चाहता था, तभी हम भी बोले ठीक है कोई बात नहीं, कर लेना शादी। लेकिन अब बाबू साहब का दूसरे के ऊपर दिल आ गया है, एक जगह उसका पाँव टिकता कहाँ है। कह रहा कि अब हमको इससे मतलब नहीं है। अरे सेठ जी, वो तो हम भी सुने, स्पीकर पे था फोन, लेकिन आपको समझाना चाहिए था। अरे क्या समझाएंगे, आजकल का बच्चा लोग को हम क्या समझाए, उस लोगों को समझ में आता है। बेटा नहीं होता तो बंदूक दिखा के बात करते, तब उसको बढ़िया से समझ में आता। लेकिन क्या करे, अपना खून है ना, बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन तुम कौन है रे? तुम हमारा घर में इतना इंटरफेयर काय कर रहा रे? राइट हैंड हो ना हमारा, राइट हैंड बन के रहो, वरना लेफ्ट हैंड बनने में टाइम नहीं लगेगा। और लेफ्ट हैंड बनोगे तो क्या करना पड़ेगा तुमको समझ में आ रहा है ना? इसीलिए जितना बोले उतना करो, हमारा घर का मैटर में दखल मत दो, जाओ जाके मार दो, चलो जाओ। साला सबको यहाँ पंचायत है, किसी को शादी नहीं करना है, किसी को सवाल करना है। क्या करे, कैसे गिदरा मंत्री से बदला ले हम? कुछ तो सोचना पड़ेगा हमको, क्योंकि उसको ऐसे छोड़ नहीं सकते हम। काहे कि जब तक हमारा बच्चा का दुश्मन सब नहीं मरेगा तब तक हम उसको आग नहीं लगाएंगे। वादा किए हम अपना बच्चा से, कुछ तो करना ही पड़ेगा हमको। अरे क्या हुआ टकला सेठ, बड़ा टेंशन में दिख रहे हो? टकलू तो सेफ है ना? अरे वो तो अब इतना सेफ है ना कि उसको अब कोई कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन अब तुम सबको सेफ रहने की जरूरत है, क्योंकि कभी भी किसी को भी कुछ भी हो सकता है।
अरे हाँ हाँ, वो तो बात सही है तुम्हारा। गिदरा मंत्री से बच के रहना होगा हम लोग को। लेकिन तुम टकलू को भेजे कहाँ हो? जो कह रहे हो बहुत सेफ है वो। अरे हम नहीं भेजे पागल, गिदरा मंत्री भेजा है उसको। अरे तुम्हारा टकलू को गिदरा मंत्री काहे कहीं भेजेगा? वो तो उल्टा उसको मारना चाहता है ना। अरे तो हाँ साला मार दिया, वो मार दिया, इसीलिए तो कह रहा है कोई सेफ नहीं रहेगा। क्या टकलू को मार दिया? और तुम इतना आराम से टहल रहा है? अरे साले पागल, दिखता नहीं है तुमको, अंधा है? हम आराम से टहल रहे हैं। हम बहुत गुस्सा है, अंदर से हमारा गुस्सा बाहर ना आ जाए उसको कंट्रोल कर रहे हैं हम। अगर हमारा गुस्सा बाहर आ गया ना तो चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। अरे तुम हमको क्या चीरेगा? हम तुम्हारा बेटा को थोड़ी ना मारे हैं। अरे तुमको नहीं, उस गिदरा मंत्री को, गोला कद्दू को और तुम्हारा बेटा को चीरेंगे, क्योंकि गिदरा मंत्री हमारा बेटा को मारा और काला कद्दू गोला कद्दू की वजह से हमारा बेटा मरा। इसीलिए हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, तीनों को चीर के हल्दी डालेंगे और मसाला डाल के तल देंगे हम, और फिर कुत्ता लोग में बांट देंगे। अरे छोड़ो तुम, पागल कहेगा पागल। तुम्हारा बेटा मरा है तो पागल हो गया है, उल्टा सीधा बोल रहा है। मेरा बेटा को हाथ लगा के दिखाओ, छोड़ देंगे क्या हम भी तुमको? कद्दू सेठ है हम भी, तुमको चीर के रख देंगे पागल। अच्छा तो तुम हमको चीरेगा? उस लिस्ट में तुम भी शामिल हो गया, अब तुमको भी हम चीरेंगे। अब तुम ही कुत्ता का खाना बनेगा। अरे हाँ, देख लेंगे कौन कुत्ता का खाना बनेगा। पहले जाओ अपना बेटा का अंत्येष्टि करो, नहीं तो पूरा मोहल्ला में बदबू फैल जाएगा। अरे चुप रहो तुम, अंत्येष्टि करो। जब तक तुम लोग नहीं मरेगा तब तक हम अपना बेटा को आग नहीं लगाएंगे, ये हम कसम लिए है। और बदबू का चिंता मत करो, बदबू तो फैलेगा लेकिन मेरा बच्चा से नहीं, तुम्हारा बच्चा का बॉडी से, जब उसको हम मार देंगे। रे तुम्हारा बहुत जीवन चल रहा है, हम अगर ठान लिए ना आज ही तुम्हारा देह तोड़वा देंगे। देखते कौन सा माई का लाल में दम है जो हमारा देह तोड़ेगा। हमसे बात मत करो, जाओ। हेलो गेंडा, तुमसे हमको एक काम है, करोगे? बहुत पैसा देंगे। अरे क्या काम है टकला सेठ जी? पहले काम बताइए, उसके बाद हम दाम डिसाइड करेंगे कि उस काम का दाम कितना लेंगे। अरे काम बड़ा है और दाम भी बड़ा मिलेगा, ओपन बजट है, जितना मांगोगे उतना मिलेगा। करोगे कि नहीं ये बताओ। अरे टकला सेठ जी, इतना पैसा देने के लिए आप तैयार हैं, इसका मतलब है काम भी बहुत बड़ा होगा। काम बताइए पहले। अरे गिदरा मंत्री का पूरा साम्राज्य खत्म करना है, उसका एक एक आदमी को दौड़ा के मारना है और बाद में उसको भी मारना है। बताओ कर पाओगे? अरे ये क्या बोल रहे हैं टकला सेठ जी? आप गिदरा मंत्री को मारने का बात कर रहे हैं? वो कोई कद्दूपुर का छोटा मोटा आदमी है? इतना बड़ा आदमी है, डाकू था डाकू, अपना दुश्मन को पीठ पे मारता है चाकू। 25 करोड़ देंगे तुमको, काम होगा कि नहीं ये बताओ। मुंह देखेगा, 25 करोड़ नहीं देंगे तुमको। कितना बोले टकला सेठ जी? 25 करोड़? इतना पैसा के लिए तो हम अपना बाप को भी मार दें। तो गिदरा मंत्री क्या है, काम हो जाएगा। पहले 5 करोड़ रुपया एडवांस भिजवा दीजिए। अरे हाँ भिजवा देंगे तुमको, लेकिन काम हो जाना चाहिए और मेरा नाम नहीं आना चाहिए। लेकिन गिदरा को मारते समय बताना उसको कि टकला सेठ तुमको मत दे रहा है। ठीक है टकला सेठ जी, काम हो जाएगा। हाँ एक बार काम हो गया ना तो तुम्हारा कद्दूपुर में नाम हो जाएगा, फिर तुम कहलाओगे कद्दूपुर का सबसे बड़ा गुंडा। इस काम में पैसा और नाम दोनों मिलेगा, इसीलिए काम बढ़िया से करना। हेलो गिदरा मंत्री जी। अरे हाँ गिदरा मंत्री बोल रहे हैं, तुम कौन? हम गेंडा बोल रहे हैं गिदरा मंत्री जी। मेरा एक कंसाइनमेंट आ रहा था कद्दूपुर, जिसमें 5 करोड़ रुपया का हथियार था। उसको कद्दूपुर का पुलिस पकड़ लिया है। तो तुम हमसे क्या चाहते हो? अरे गिदरा मंत्री जी, इतना ना समझ तो आप है नहीं। आप कद्दूपुर का मंत्री हैं तो आपके पास पावर है, तो आप उसको छुड़वा दीजिए। काहे कि हम लोग तो एक ही बिरादरी का है ना। अरे बेटा, हम हुक्म देते हैं लेते नहीं है। हम मंत्री है तो इसका मतलब क्या, समाज सेवा करेंगे? अरे गिदरा मंत्री जी, आपको कौन बोला कि समाज सेवा करना है? 1 करोड़ रुपया मिलेगा आपको। 1 करोड़? अच्छा कौन ऑफिसर पकड़ा है तुम्हारा, नाम बताओ, अभी छुड़वाते हैं। लेकिन 1 करोड़ रुपया पहुंच जाना चाहिए हमारे यहाँ, नहीं पहुंचा तो समझते हो ना तुम कहाँ पहुंच जाओगे। अरे गिदरा मंत्री जी, चिंता मत कीजिए, आपको हम बढ़िया से जानते हैं और आप भी हमको जानते हैं। आपका पैसा आपको टाइम से पहुंच जाएगा, आप माल छुड़वा दीजिए। वो जो ऑफिसर है ना, उसका नाम है ढोलक। ठीक है, आज ही बजाते हैं साले को। होगा ढोलक, समझ गए ना तुमको क्या करना है? फोन आएगा तुमको गिदरा मंत्री का, उसके बाद तुमको क्या करना है पता है ना? उसको अपने पास बुलाना है, आगे हम देख लेंगे हमको क्या करना है, समझे? कि मेरा राइट हैंड पता करो तो ये गेंडा कब से इतना बड़ा कंसाइनमेंट मंगवाने लग गया। ये तो छोटा मोटा धंधा करता था, 5 करोड़ में 1 करोड़ हमको दे रहा है। ये कोई मेरे खिलाफ चाल तो नहीं रच रहा कोई? काहे कि अभी अभी हम लोग बहुत बड़ा बड़ा कांड किए, मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। पहले पता करो, उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है हमको। ठीक है मंत्री जी, पता करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, ये कोई चाल है? कमेंट करके बताइए।